नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम समझते हैं यार, इंसान के जीवन में या फिर हमें हमारे जीवन में या फिर हमारे पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड को देख लीजिए। आज के समय पे अगर हम बात करें वक्त की या टाइम की बात करूं, तो क्या हमारे जीवन से समय रुक जाएगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? जरा कल्पना कीजिए, आपके जीवन से समय को रोक दिया जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आप सेम ऐसे ही अगर समझने की कोशिश करें पूरे ब्रह्मांड की, तो पूरे ब्रह्मांड से अगर वक्त रुक जाए तो क्या हो? कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि बहुत सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी, जैसा हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे जीवन से अगर वक्त रुक जाए तो हमारा जीवन डेड हो जाएगा, तो फिर पूरे यूनिवर्स का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इंसान के जीवन में वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वक्त इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर इंसान वक्त के साथ क्यों नहीं चलता, या फिर इंसान वक्त से आगे क्यों नहीं चलता? आप एक चीज सोचिए, क्या हम वक्त के साथ चल रहे हैं? क्या आप वक्त के साथ चल रहे हैं? कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि हम वक्त से बहुत पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आप भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे पास वक्त नहीं था? क्या मेरे साथ वक्त नहीं था? था, लेकिन हम पीछे क्यों हैं? आइए समझते हैं कुछ चीजों को। दरअसल होता क्या है, आप जैसा, अगर मैं बाय एग्जांपल बात करूं तो आप जैसा समझते होंगे, कभी आपने ड्राइविंग किया होगा। जब आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि कभी कल ऐसा होता है कि आपसे हैवी गाड़ी आ जाए, फिर आपसे हैवी इंजन की गाड़ी आ जाए, या फिर कभी हैवी ड्राइवर आ जाए। तो आप एक चीज सोचिए, वो आपको किसी न किसी माध्यम से या तो डीपर दे रहा होगा, या तो हॉर्न बजा रहा होगा। मतलब किसी न किसी माध्यम से वो रिंग करेगा, आपको कॉल करेगा, आपको एक बात बोलेगा कि मुझे पास चाहिए, टिकट करेगा, आपको पास चाहिए मुझे। और हम लोग साइड होते हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हैं और हम सीधे उनको पास दे देते हैं। आप एक चीज सोचिए, अगर मैं उन्हीं इंसान की बात करूं जिनको मैंने पास दिया होता है, आप जरा सोचिए कि 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद क्या वो हमें दूर तक नजर आते हैं? नहीं दिखते, नहीं, वो कितना आगे गुजर चुके होते हैं। सेम हम है और हमारी जिंदगी भी है। अगर हम हमारी जिंदगी से समय को ही ऐसे पास देते रहेंगे तो सोचो हमारी जिंदगी से समय कितना आगे गुजर चुका होगा और हम कितना पीछे रह जाएंगे समय से। आज ऐसे ही हो रहा है। आप एक चीज सोचिए, समय एक चीज बोलता है, अगर आप समय को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, टाइम को, तो टाइम एक चीज बोलता है कि आपके अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट होने चाहिए। अगर आपको मेरे साथ चलना है या मेरे से आगे भागना है तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक इंसान के अंदर टैलेंट कैसे? आप सोचोगे, आप खुद बोलते होंगे कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, बट टैलेंट होता क्या? दरअसल आप जितनी सारी एजुकेशन ली होगी, वो सारी एजुकेशन आपको डीप में याद होगी और आप बार बार रिकॉल कर पाएंगे, और आप अपने जीवन में उन सब चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी आप उन सारी चीजों में टैलेंटेड हो गए। अगर आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा होगा, जो चीजें होगी आपके जीवन में, अगर आप उनको रिकॉल नहीं कर सकते हैं तो आप सोचो आप टैलेंटेड नहीं, आप डेड हो। फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझने की, तो आज के टाइम पे टाइम बोलता है कि आपको टैलेंटेड होना पड़ेगा। दूसरी चीज, टैलेंटेड तो हो भी, आपको इनिशियली होना पड़ेगा, मतलब इनिशियली काम करना पड़ेगा, यानी आपको इंस्पायर होना पड़ेगा। आप एक चीज सोचो, बड़ा इंस्पायर होना पड़ेगा और इनिशियली आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरली आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको मेजरमेंट बहुत बेहतरीन आना चाहिए। वक्त बोलता है कि आपके अंदर मेजरमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मेजरमेंट मतलब आप एक चीज समझिए कि अगर मैं एक चीज को समझता हूं कि यार समय कितना कंसिस्टेंसी स्पीड से गुजर रहा है आगे की ओर, और हम स्लो मोशन में चलेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर मैं एक चीज सोचता हूं कि आज के समय में अगर समय देखो इस स्पीड से चल रहा है और हम पीछे रह जाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएगा। मतलब आपको बहुत सारी चीजों को मेजरमेंट करना आना चाहिए कि आप जो चीज चल रहे हो, जिस समय पे चल रहे हो, जिस फील्ड में चल रहे हो, उसका 2 साल 3 साल 4 साल के बाद परिणाम क्या होगा, इस बात का आपको मेजरमेंट बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। दूसरी चीज, होता क्या है कि समय बोलता है, टाइम बोलता है कि आपको एफर्ट करना चाहिए, मतलब आपको कंसिस्टेंसी एफर्ट करना चाहिए। आज भी एफर्ट करें और आप कल भी एफर्ट करें, आप कल भी एफर्ट करें और नेक्स्ट डे ही आप ये भी एक्सपेक्टेशन रखें अपने आप से कि आप उस दिन भी एफर्ट करेंगे, पावर के साथ आप एफर्ट करेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि टाइम क्या डिमांड करता है अपने साथ आपको ले चलने के लिए, या आप
अपने से आगे आपको ले जाने के लिए टाइम की डिमांड क्या होती है, शायद आप समझ गए होंगे। यार एक चीज सोचिए कि जरा कल्पना कीजिए कि यार अगर हम लोग टाइम पास कर देते हैं और 1 साल 2 साल जैसे हम हैं आप हैं, आप सोचिए एग्जाम का टाइम जब आता है तो हम लोग पूरी रात पढ़ते हैं, एक दिन पहले से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं। क्या हमें ये बात याद नहीं था कि जब हमने एडमिशन करवाया था तो हमारा एग्जामिनेशन भी होगा? जरा एक चीज कल्पना कीजिए, अगर हम जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पे हम वक्त के साथ चल रहे थे, अगर ऐसे हम एडमिशन के टाइम पे वक्त के साथ चलते तो जरा सोचिए उसका परिणाम क्या होता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लोगों का क्या सीन है, लोगों के जब जीवन में डेडलाइन आती है तब वो अग्रेसिव होते हैं, तब वो परेशान होते हैं कि मुझे अब करना क्या चाहिए, मेरे जीवन से वक्त खत्म हो रहा है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एक चीज सोचिए, आपने क्यों समय से नहीं चल रहे थे? बहुत बड़ी मेजर वीकनेस है आपकी। गलतियां करता है जैसे कि मैं हूं या आप हैं। आप अगर हम कहीं पे भी काम करेंगे, दुनिया में कोई भी काम करें आप, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। आप एक चीज सोचिए, अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको दर्द होगा, तो आपकी बॉडी क्या डिमांड करेगी? रेस्ट करने की, कंफर्ट जोन में जाने की। जब आप कंफर्ट जोन में होंगे तो क्या आप किसी प्रकार का कोई एफर्ट कर पाएंगे? या तो आप रिलैक्स कर लीजिए, या तो आप पैन को फेस कर लीजिए। कंफर्ट जोन में चले जाइए तो फिर पैन को फेस कर लीजिए। अगर आप पैन को फेस नहीं करेंगे तो फिर तो रिलैक्स होने से किसी प्रकार का कोई काम चलने वाला है नहीं, फिर तो आप समय से पीछे रह जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप चीजों को समझिए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दुनिया में कोई भी काम करें डियर, कहीं भी रहें, आपको दर्द होना ही है, होता ही रहेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। या तो फिर आप समझ गए होंगे कंफर्ट जोन क्या ही होता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं इन सारी चीजों में परफेक्टली करने की, तो सबसे पहली चीज डियर, एक इंसान को प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हमारा 24 घंटे का टाइम ट्रैप है, तो हमें 24 घंटे के टाइम ट्रैप में कैसे प्लानिंग करना पड़ेगा। मेरा जहां तक मानना है कि आप डीप में जानकारी रखें कि आपको नंबर ऑफ डिवीजन, अपने वक्त का 24 घंटे में नंबर ऑफ डिवीजन कितने करने हैं, मतलब आपको 24 घंटे में क्या क्या काम करना पड़ेगा और उसमें कितना वक्त देना है मुझे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जो डिवीजन आपने किया हुआ है, आप उस पर डीप में जाके जानकारी लीजिए कि इसको परफेक्ट तरीके से करना कैसे है, इनको करने की परफेक्ट तरीके से आइडिया क्या है, क्या मुझे वो सारी चीजें परफेक्टली रिकॉल हो पा रही है जो मैं करना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं आप 1 दिन कर लेंगे, मैं मानता हूं आप 2 दिन कर लेंगे, लेकिन क्या आपको तीसरे दिन रिकॉल हो पाएगा? आप सोचो अगर रिकॉल नहीं हो पाएगा, मतलब आपको मेमोराइज नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे कर पाएंगे? आई थिंक मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। एजुकेटेड के साथ साथ आपका ब्रेन इतना हाई स्पीड से काम करे, मतलब आपको सारी चीज रिकॉल हो, समय समय पे चीजें याद आती जाए और आप परफेक्ट तरीके से करते जाएं। होता क्या है, एक इंसान 1 दिन तक करता है, 2 दिन तक करता है, 3 दिन तक करता है, लेकिन वो धीरे धीरे डल होना चला जाता है, डल होता चला जाता है। ऐसा क्यों? सारी चीजें रिकॉल होना बंद हो जाती है, सारा कुछ भूलने लगता है वो इंसान, इसलिए वो डल होना शुरू हो जाता है। आप जरा एक चीज सोचिए, अगर आप परफेक्ट तरीके से प्लानिंग करते हैं, आप डेली शेड्यूल बनाते हैं, तो आप सोचो समय के साथ नहीं चल पा रहे होंगे आप। आई थिंक आशा करता हूं, एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप चीजों को समझे होंगे और आप समय से भी पहले चलने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू।